हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। तो आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स के पार्ट नंबर 2 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आप लोगों ने ई बुक को एक्सेस नहीं किया हुआ है तो इस ई बुक का जो लिंक है वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक, अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से पूछा था what is the minimum net worth of a bank that wants to initiate a credit card business? So 50 crore, 100 crore, 1000 crore या फिर 2000 crore. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 100 crore जो है मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायर्ड है जब भी एक बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड बिजनेस को इनिशिएट किया जाएगा। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के एजेंडा के ऊपर। सो देखिए, आज हम लोग अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे विद द एवोल्यूशन ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। सो ग्लोबल सिनेरियो में पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले कर्टेसी कार्ड वर इशूड एज अ प्रोप्राइटरी कार्ड फॉर इंक्रीजिंग द लॉयल्टी गाइज। इसके बाद अगर फर्स्ट बैंक कार्ड की हम लोग बात करें, सो एक बैंकर जॉन बिगिंस हुए जिनके द्वारा चार्जिट नाम का जो फर्स्ट बैंक कार्ड था वो इशू किया गया 1946 के अंदर। इसके बाद क्रेडिट कार्ड जो था वो इशू किया गया फ्रैंकलिन नेशनल बैंक न्यूयॉर्क के द्वारा 1951 के अंदर। 1966 के अंदर इंटर बैंक कार्ड एसोसिएशन के द्वारा मास्टर कार्ड वर इशूड। 1966 में ही वीजा कार्ड वाज इशूड बाय बैंक ऑफ अमेरिका। तो ये हम लोगों ने ग्लोबल सिनेरियो को डिस्कस कर लिया। अब इंडियन सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें, सो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन से हैं? एनपीसीआई एंड अदर बैंक्स, सिटी बैंक और एचएसबीसी बैंक वर द पायनियर्स इन इंडियन क्रेडिट कार्ड मार्केट इन 1980s। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 1980s के अंदर सेंट्रल कार्ड वाज इशूड। क्रेडिट कार्ड जो मार्केट थी इसने रजिस्टर की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 25% फ्रॉम 1987 टू 2001। सो इट वाज अ मैसिव ग्रोथ गाइस। अर्ली स्टार्टर्स की अगर हम लोग बात करें, सो बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, दीज वर द अर्ली स्टार्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द क्रेडिट कार्ड बिजनेस इन इंडियन सिनेरियो। केनरा बैंक के द्वारा अदर बैंक्स के साथ टाई अप किया गया और इन्होंने को ब्रांडेड मॉडल और फ्रेंचाइजिंग मॉडल को जो था वो इनिशिएट किया। अब आईसीआईसीआई बैंक और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक सेपरेट सब्सिडरी जीई कैपिटल के साथ जो था वो कोलैबोरेशन किया और इन्होंने बहुत ही एग्रेसिवली जो था वो इस क्रेडिट कार्ड बिजनेस मार्केट के अंदर जो था वो एंटर किया। अब अगर हम लोग इंडिया में मार्केट शेयर की बात करें, सो सिटी बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन सभी बैंक्स का अगर हम लोग मार्केट शेयर मिला लें तो 90% के लगभग जो है वो हम लोगों को क्रेडिट कार्ड जो मार्केट है इंडिया की, उसमें इनका 90% मार्केट शेयर देखने के लिए मिलता है। मूविंग अहेड, अब हम लोग क्रेडिट कार्ड के कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो दीज आर एक्सेप्टेड ग्लोबली विच आर हैविंग एफिलिएशन विद वीजा और मास्टर कार्ड। अगर हम लोग कार्ड लिमिट की बात करें, सो हर एक कार्ड के ऊपर कुछ लिमिट प्रिस्क्राइब्ड रहती है, लिमिट फॉर द यूसेज एज वेल एज कैश कितना विड्रॉ किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं, बट देयर इज अ लिमिट गाइज। नेक्स्ट इज बिलिंग साइकिल और डेट के बारे में अगर बात की जाए, सो जो बिल पे करना रहता है वो यूजुअली 20 से 50 दिन के अंदर पे करना रहता है। रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑफर किए जाते हैं टू एनकरेज द यूसेज ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड्स। कैशबैक ऑफर्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स फॉर इंसेंटिवाइजिंग द यूसेज ऑफ दिस कार्ड्स। कैशबैक ऑफर्स जैसे अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू होटल्स की बुकिंग करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं तो आप लोगों को कैशबैक ऑफर मिलेगा वहाँ पे। नेक्स्ट इज पेमेंट इन फुल और मिनिमम ऑफ 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैन बी डन। सो फुल पेमेंट भी की जा सकती है और जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके मिनिमम 10% जो पे भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज अगर लेट पेमेंट की जाती है तो उस केस में 200 से 500 रुपए के बीच में जो चार्जेस लगाए जाते हैं बैंक के द्वारा। अगर कार्ड गुम हो जाता है तो उस केस में जो लाइबिलिटी है उसको 1000 रुपीज़ तक लिमिट कर दिया गया है। हाँ, कार्ड गुम हो जाने पे हम लोगों को जो है 24/7 सेंटर्स जो रहते हैं वहाँ पे रिपोर्ट करना रहता है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अब ये जो इनके थ्रू जो क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू ट्रांजेक्शन की जाती है, दोज आर प्रोटेक्टेड इन नेचर, सिक्योर इन नेचर। जैसे डेबिट कार्ड के केस में पिन रहता है वैसे ही क्रेडिट कार्ड के केस में भी पिन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा एक्सीडेंटल कवर भी कुछ कार्ड्स के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्ड बाय सम बैंक्स का है। सो ये हम लोगों ने फीचर्स को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी एंड टर्म के बारे में। सो देखिए, हु आर एलिजिबल फॉर द क्रेडिट कार्ड? ऐसे इंडिविजुअल जिनकी एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज हो। जब भी क्रेडिट कार्ड को इशू किया जाएगा तो कंप्लायंस ऑफ केवाईसी नॉर्म्स विल बी फॉलोड। एक इंडिविजुअल की रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, एक गुड क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए, तभी जो है वो एक इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होगा। अब क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर्ड रहेंगे यहाँ पे? आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे पासपोर्ट और पैन कार्ड कैन बी एक्सेप्टेड, अलॉन्ग विद दिस यूआईडी एंड ड्राइविंग लाइसेंस कैन बी एक्सेप्टेड। इनकम प्रूफ के तौर पे आईटीआर और फॉर्म 16 कैन बी एक्सेप्टेड। एड्रेस प्रूफ के तौर पे पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड टेलीफोन बिल कैन बी एक्सेप्टेड। इसके अलावा कलर्ड फोटोग्राफ विल बी रिक्वायर्ड, अलॉन्ग विद दिस
पेन कार्ड की कॉपी जो है वो रिक्वायर्ड रहेगी। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं फीस एंड चार्जेस के बारे में। अलग अलग तरह के फीस और चार्जेस रहते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर। सो सबसे पहले है ज्वाइनिंग फ़ी। सो ज्वाइनिंग फ़ी जो है वो एक बार चार्ज की जाती है जब कार्ड को इशू किया जाता है, और ये कितनी चार्ज की जाएगी ये डिपेंड करेगा कार्ड टाइप के ऊपर। नेक्स्ट इज एनुअल फ़ी विच इज़ चार्ज ऑन द ईयरली बेसिस, और मोस्ट प्रीमियम कार्ड्स के ऊपर जो है एनुअल फ़ी अप्लाई होती है। नेक्स्ट इज फाइनेंस चार्जेस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो फाइनेंस चार्जेस हैं इट अप्लाइज इफ अ मेंबर पेज पार्ट ऑफ द टोटल पेमेंट, मतलब वो टोटल पेमेंट नहीं करता, उसको कुछ पार्ट जो है वो रीपे करता है। अब यहाँ पे ये जो फाइनेंस चार्जेस हैं दीज आर कैलकुलेटेड ऑन अ डेली बेसिस बेस्ड ऑन द करंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ऑन द करंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस वो काफ़ी हाई रेट हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मतलब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाता है डेली बेसिस के ऊपर, अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट का कुछ अमाउंट, मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब टोटल पेमेंट का जो कुछ अमाउंट है वो पे किया हुआ है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मिनिमम अमाउंट ड्यू के बारे में। सो मिनिमम अमाउंट ड्यू क्या है? मिनिमम अमाउंट ड्यू को समझने से पहले आउटस्टैंडिंग बैलेंस हम लोगों को देखना पड़ेगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो न्यू डेबिट फॉर द मंथ, प्रीवियस अनपेड पेमेंट्स, अदर चार्जेस प्लस एक्सीडेड लिमिट्स। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो जुलाई मंथ के लिए हम लोगों को आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालना है, तो जुलाई मंथ में जो न्यू डेबिट्स है, मान लो 10,000 रुपये के जो है वो डेबिट्स हुए। प्रीवियस जो अनपेड पेमेंट्स थी, पिछले महीने 20,000 की पेमेंट करनी थी बट 3,000 की ही की थी, तो 17,000 रुपये प्रीवियस अनपेड पेमेंट है। अदर चार्जेस और एक्सीडेड लिमिट, एक्सीडेड लिमिट का मतलब क्या है कि 10,000 की लिमिट थी, 20,000 यूज़ कर लिया तो वो 10,000 भी एड ऑन किए जाएंगे और यहाँ से आउटस्टैंडिंग बैलेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। अब मिनिमम अमाउंट ड्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट विल बी हायर ऑफ 5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, या फिर सम टोटल ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट फी एंड 1% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। और इसके अलावा इट विल बी ₹250 अगर जो स्टेटमेंट है इट इज़ लेसर देन दैट, इन दोनों में से भी अगर कम है तो सिंपली जो है ₹250 जो है वो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ड्यू हो जाएगा। अब ये जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस रहता है ये बहुत ही एक टीजिंग कंसेप्ट है क्रेडिट कार्ड वाला, क्योंकि ये यहाँ पे इसको पर्टिकुलरली डिज़ाइन किया गया है सो दैट जो कार्ड इशूअर्स हैं उनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया जा सके। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड के बारे में। सो देखिए एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। यहाँ पे कंडीशन है कि भाई कोई भी आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ड्यूज नहीं होने चाहिए, तभी ये इंटरेस्ट फ्री पीरियड प्रोवाइड किया जाएगा। अब यूजुअली ये जो पीरियड रहता है इट इज़ फ्रॉम 20 to 50 डेज। अगर प्रीवियस मंथ के जो परचेजेज हैं उनका जो पेमेंट है वो फुल अमाउंट की पेमेंट कर दी गई है। नेक्स्ट वन इज एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट। सो जो मंथली चार्जेस थे उनको रिप्लेस कर दिया गया है विद द एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट टू ब्रिंग द मोर ट्रांसपेरेंसी गाइस। नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन गाइस। वीजा वाज फाउंडेड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सिटी बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन या फिर किसी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप लोग जो है वो एडुटैप के मास्टर कोर्स को रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे IE&IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट के कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। जब भी आप लोग इस कोर्स को एक्सेस करेंगे तो आप लोग जो है वो इस कोड का यूज़ कर सकते हैं JIB75, जिसके थ्रू आप लोगों को 75% का जो फ्लैट डिस्काउंट है वो ऑफर कर दिया जाएगा। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स एज वेल। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।